इन वेलकम बैक टू लीडर टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 43 बीएच ऑफ इनकम टैक्स है, जो मेनली आपका एमएसएमई जो रूल्स आए हैं 15 डेज और 45 डेज का, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली आपको पता है जो सेक्शन 43 बीएच है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम में मेनली आपको माइक्रो और स्मॉल के लिए ही फॉल करता है। ठीक है, अब ये आया है जो इसमें ये कब से स्टार्ट होगा, तो जिसका स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, अब आ जाता है कि इसमें क्या है माइक्रो और किसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है कि माइक्रो क्या है और स्मॉल क्या है। तो माइक्रो जो है आपका एक्सीडिंग 1 करोड़ तक है, नोट एक्सीडिंग करता है तो ये आपका माइक्रो में आ जाएगा, और अगर आपका 5 करोड़ से नीचे नीचे है तो आपका स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और जो 50 करोड़ से ऊपर है वो आपका मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब सेक्शन टाइम लिमिट जो है आपका बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर टू पे एमएसएमई विद इन 45 डेज एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट 2006 depending on the phase of written agreement. In case there is no written agreement, payment should be made within 15 days. अगर आपने प्रॉपर एग्रीमेंट कर रखा है तो आपका जो टाइम पीरियड है 45 डेज आपका हो सकता है, बट अगर आपके बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको उसमें 15 डेज में पेमेंट करना है। इन केस देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, पेमेंट शुड बी मेड एज पर एग्रीड अपन टाइम लिमिट नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट है या नहीं है, लेकिन आपको 45 डेज के अंदर इसमें पेमेंट करना है। सपोज हमने ये वो बना रखा है, आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सीरियल नंबर दे रखा है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे सपोज हमने 60 डेज का एग्रीमेंट कर रखा है 29/3/2024। ठीक है, आज के डेट का ही एग्रीमेंट आपने वो किया है एक्सेप्टेंस का, और टाइम पीरियड 60 डेज का भी है, तो ड्यू डेट आपका होता है 60 डेज 13/5/2024 को होता है, बट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जो आपका होता है 25/5 को होता है। ठीक है, डिडक्शन अलाउड विच फाइनेंशियल ईयर जो होगा 2024 में होगा आपका। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है आपका। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने एग्रीमेंट 1/4/2024 को किया है तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपका अगर 45 डेज है तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो 16/5 को होगा, बट एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होता है वो आपका 25/5 का ही रहेगा, 21/5 का होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने 31/1/2024 को किया और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 15/2/2024 का रहेगा, और जो इसमें आपको एक्चुअल डेट पे करने का होता है वो 20/2 का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इसको कैलकुलेट करेंगे वो फाइनेंशियल इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर एग्रीमेंट कर रखा है आपने 40 डेज़ का कर रखा है तो इस हिसाब से होता है। अब आती है पेनल्टी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो उसकी पेनल्टी क्या है। तो अगर आपने पेनल्टी की बात करें तो नॉर्मली जो है आपको 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट होता है। जैसे आपका बैंक रेट अभी 8% है तो आपको उसका 3 टाइम्स पे करना पड़ेगा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। Date from which interest is applicable, the date as per the agreement or the dates were immediate after the expiry of the period of 15 days from the date of acceptance of the। नॉर्मली मान लीजिए जैसे आज आपने एग्रीमेंट किया और आपका 15 दिन का है, अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सपोज आज 29 है तो आपको 12 अप्रैल को पेमेंट करना है, तो जो आपका पेनल्टी जो कैलकुलेट किया जाएगा 12 के बाद से किया जाएगा, अभी से नहीं सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लॉज ऑफ सेक्शन 43 BH, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मूथ पेमेंट सर्कल हो जाएगा, कि किसको किसको, जैसे आपको अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में आपको पे करना है, अगर फिर एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज में आपको पे करना है, जिससे क्या होता है कैश फॉलो प्रॉपर चलेगा। यहाँ आपको पेमेंट करना है तो किस टाइम। ठीक है, बेटर बार्गेनिंग पावर हो जाता है। हाँ, बार्गेनिंग पावर भी हो जाता है कि सपोज आपको 50 डेज में हमें पे करना है तो आप कुछ हमें उसमें डिस्काउंट दे दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए, तो ये चीज़ें आपका हो गया। नेक्स्ट आ गया रिड्यूस डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट भी कम होगा क्योंकि आपको पता है कि हमें 45 डेज में पेमेंट करना है तो हम पेमेंट करके इसको क्लियर खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स को लार्ज एंटरप्राइजेस। लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए है कि ना आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर, कि आपको क्या रिड्यूस करना है, कैसे टैक्स का करना है। कंप्लायंसेस एंड ट्रांसपेरेंसी भी हो जाता है। उसके बाद साथ आता है स्ट्रॉन्ग एमएसएमई इकोसिस्टम भी आता है, जो ये एमएसएमई का जो गवर्नमेंट ने वो किया है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट है 43 BH का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल
पे आया तो प्रॉपर इसको सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो भी बनाने में हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।